चश्मा अगर किसी के लगा हुआ है तो उतार भी सकते हैं। अगर किसी के चश्मा लगा हुआ है तो उतर जाएगा। कैसे सर? क्या करना है, रात को अपने दांतों को अच्छी तरह साफ करके सोना है। ठीक। और सोते वक्त आपका सिर पूरब में या दक्षिण में होना चाहिए। पूरब जिधर सूरज उगता है उस तरफ होता है, अगर उस तरफ मुंह करो तो उसके राइट साइड में दक्षिण होता है। तो पूरब या दक्षिण में सिर करके सोना है। जब भी लेटना है बाईं करवट लेटना है। सुबह उठ के अपनी बॉडी को हिलाना है, बिस्तर पे पड़े पड़े इतना हिलाना है कि ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में फैल जाए। क्योंकि हमारी बॉडी में 5 लीटर खून है, रात को 2.5-3 लीटर खून पेट पे आ जाता है। तो घुटनों में कम होता है, एड़ी में कम होता है, गर्दन में कम होता है, सिर में कम होता है, तो पूरी बॉडी में एक साथ वो घूम जाए। तो बॉडी को हिलाया, उठ के बैठ गए, अच्छी तरह हाथ रगड़ने हैं, इतने रगड़ने हैं गर्म हो जाए, और उसको ऐसे आंखों पे लगाना है। 10-20 सेकंड रोक के रखना है, चेहरे पे मल लेना है। अपनी लार लेनी है, अपनी सलाइवा लेनी है, अपनी लार लेनी है जो मुंह में रस बनता है, इसको आंखों में काजल की तरह लगा लेना है। और उसके बाद ये 3 उंगलियां ऐसे रखनी है, 7 बार ऐसे घुमाना है, 7 बार ऐसे घुमाना है। उसके बाद 25-30 बार इस तरह घुमाना है, और 25-30 बार उल्टा घुमाना है, और दोबारा हाथ रगड़ने हैं, गर्म करने हैं, और आंखों पे लगा लेने हैं। 2 मिनट में एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, और 10 से 15 दिनों में 0.25, 0.5 नंबर का चश्मा उतर जाएगा। अगर आपका चश्मा 2 नंबर का, 2.5 नंबर का, 3 नंबर का है तो वो 1-1.5 महीने में उतर जाएगा। और अगर आप इससे भी जल्दी चश्मा उतारना चाहते हो तो अपने घर के आसपास कोई भी पंचकर्म आयुर्वेद का सेंटर ढूंढ लो। आयुर्वेद का पंचकर्म सेंटर, वहां पे अक्षय तर्पण नाम की एक थेरेपी होती है, अक्षय तर्पण, वो भी साथ में करवा लो तो चश्मा भी उतर जाएगा। आपको सफेद मोतिया, काला मोतिया, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, आंखों में कुकरे होना, दाने होना, पानी आना, लाल रहना, वो सब भी ठीक हो जाए। बहुत बढ़िया जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों को दी है। चश्मे की समस्या बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल। मैं मनीष जी आपसे पूछना चाहूंगा, आचार्य जी, कि जो बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, जो जिनका सपना है कुछ बनना, यूपीएससी क्रैक करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो आचार्य जी वहां पर होता है क्या है कि बच्चों का जो मेमोरी है वो आज की डेट में बच्चे हमें बताते हैं, सर हमें याद करते हैं, हम भूल जाते हैं। तो वहां पर आप हमारे दर्शकों में कई सारे बच्चे भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो यूपीएससी लेवल की, इंजीनियर लेवल की और एमबीबीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो इस मेमोरी को कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? 2 तरीके हैं। नंबर 1, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना, और जो भी पढ़ो वो याद रह जाए आपको। हाँ। और आपको एक ही बार पढ़ने में रट जाए, मतलब बार बार पढ़ना ना पड़े, एक बार पढ़ो तो आपको। मैं भी अपनी 10वीं क्लास का पूरे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का टॉपर हूं, तो मतलब, और मेरे घर वाले हैरान थे कि ये पढ़ता भी नहीं है, ये टॉप पता नहीं कैसे कर जाता है। जबकि मैं सीरियल देखा करता था उस टाइम, दादी माँ जागी और विक्रम बेताल, इस तरह के सीरियल आया करते थे। तो 10th क्लास में पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप हुआ था। मुझे 2 साल तक स्कॉलरशिप भी मिली थी उसके बाद, गवर्नमेंट ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं ना उनकी तरफ से। सर मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, आपका जो स्कूल का जो दौर था, क्या आपकी स्कूल और कॉलेज के दिनों में आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी और स्टूडेंट से, या फिर मतलब कैसी थी? मैं पूरे क्लास में सबसे सुकड़ा बच्चा था, सबसे कमजोर बच्चा था, सांवला रंग था, और बिल्कुल मेरा वजन ग्रेजुएशन करने तक भी 39 kg था, मतलब बिल्कुल दुबला पतला। तो वो तो याद ही मत कराओ दिन। तो मैं आपको मेमोरी के लिए बताने लगा था। तो जितने भी लोग आईएएस बनना चाहते हैं या कोई कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं, तो एक चीज सुनो ध्यान से। आप रोज सुबह उठ के खाली पेट उकड़ू बैठ के, नीचे बैठ के, मतलब इंडियन टॉयलेट स्टाइल में बैठ के 1 कप गरम गरम पानी पीना शुरू करो। पहली बात, उससे आपकी पिंडली दबेगी। आप सबने कहावत सुनी है, अकल पैरों में होती है, अकल घुटनों में होती है, कई बोलते हैं अकल एड़ी में होती है, कोई बोलता है लंबे आदमी की होती है, कोई बोलता है फौजियों की होती है। तो क्यों बोलते हैं? हमारी पिंडली सेकंड हार्ट है। हमारे ब्रेन में कितना खून रहता है एक टाइम पे, कुछ आइडिया? आप बताइए सर। 150 ग्राम, 170 ml, और मेरी एक पिंडली में 250 ग्राम खून रहता है। तो दोनों पिंडली में कितना हो गया? 500 ग्राम। यानी कि सिर के मुकाबले 3 गुना खून कहां पड़ा है? पिंडली में। और अकल क्या है मेरी? पैरों में। पूर्वजों ने सिखाया हमें, हाँ। कहावत में, बहाने में। तो जैसे आप उकड़ू बैठोगे या वज्रासन में बैठोगे, आपकी पिंडली दबेगी, वो सारा ब्लड आपके यूज आएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने 15 दिन में एक बार शिरोधारा करानी है। शिरोधारा आयुर्वेद में पंचकर्म के अंदर शिरोधारा एक टेक्निक होती है। आपको लेटने के बाद सिर पे तेल गिराया जाता है। बहुत सस्ती थेरेपी है।
15 दिन में एक बार वो करा लेना, एक बार 2-3 बार करा लो, फिर 15 दिन में एक बार करा लेना। मैं कहता हूं इतनी तगड़ी आपकी मेमोरी हो जाएगी, आप एक बार चीज सुन लोगे ना, एक बार चीज देख लोगे ना, आपको याद हो जाएगी। बहुत बढ़िया। क्योंकि दिमाग में जो रसायन है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, ये चारों एक लय में आ जाएंगे, ये चारों बैलेंस हो जाएंगे। इसका नाम फुल फॉर्म